हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे वो क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दी हुई है, सो आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, सो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैंने जो कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि ओवरऑल जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, एक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया था एक इक्वेशन लेके। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.2 में, 5th, 6th एंड 7th वन। बट इन तीनों में से मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया है जो आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन, मोस्ट यूनिक क्वेश्चन वी कैन से। जो 5th क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। आपको इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियोस में हमारे देखा है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के। सो आपको बेसिकली इसमें इक्वेशन फॉर्म करना है, 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी एंड देन उसका जो है डायमेंशंस आपको निकालना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ये नॉर्मल एक वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, देन 6th क्वेश्चन जो है वो मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। और मैंने 7th वन क्यों नहीं लिया वो मैं बताती हूँ, बिकॉज उसमें बेसिकली 2 इक्वेशंस दिए हैं, देन उनका ग्राफ फॉर्म करना है एंड देन उससे जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस को मिला के उस ट्रायंगल को शेड करना है। आई थिंक दैट्स ईजी, सो दैट्स वाई I've chosen this question, question number 6. So let's get started. So question number 6 says, given the equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, first one is intersecting lines, second one is parallel lines and third one is coincident lines. So basically इस question में हमें एक equation दी है which is 2x plus 3y minus 8 equal to 0, और हमें क्या बोला है कि हमें ऐसी कोई एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, एक कोई दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है 3 कंडीशंस के बेसिस पे। फर्स्ट कंडीशन है उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, सेकंड कंडीशन के लिए एक इक्वेशन बनानी है और थर्ड कंडीशन के लिए एक इक्वेशन बनानी है। ओके, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशन है। हमें 3 अलग अलग इक्वेशन इन तीनों डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से बनानी है। फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो बेसिकली हमें एक ऐसी लाइन एक ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, फॉर्म करनी है जो जिस लाइन की इक्वेशन और 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। एंड सेम इज द केस विथ पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस केस। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारी जो कांस्टेंट इक्वेशन है वो ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जिसके बेसिस पे हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो हमारा जनरल फॉर्म जो है इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये बिकॉज हमने ये a1 b1 इसलिए लिया है बिकॉज ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस। अदरवाइज जो जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज आवर जनरल फॉर्म। ओके, बट यहाँ पे हम पेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। ओके, सो अगर हमने इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के साथ अगर हमने कंपेयर किया, जैसे कि हमने हमारे पहले के वीडियोज़ में देखा है, तो हमारे a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। तो अब हम सबसे पहले a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट एज a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2. Oh sorry, I have written it as 3. Let me correct it as 2. Oh no, sorry. a1 is 2 and b1 is 3 and c1 is minus 8. So let me correct it. So yeah, a1 is 2, b1 is 3 and c1 is minus 8.
सो बेसिकली अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारे पास कंडीशंस थी, आपको याद होगा हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने इसके कोएफिशिएंट्स को, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को कंपेयर करा था, उनके रेशियोज़ को कंपेयर करा था. सो उन्हीं कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग जो है जो इक्वेशन, जो हमें सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है वो इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे. ओके, सो हमारी कंडीशन क्या थी आप याद कीजिए. सो हमारी कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वाज A1 अपॉन A2 should not be equal to B1 upon B2. ओके, एंड C1 एंड C2, C1 अपॉन C2 का हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी. सो लेट इट बी इक्वल और नॉट इक्वल, कुछ भी चलेगा, नो इश्यूज विद दैट. सो अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन A2 वैसे ही लिखेंगे, शुड नॉट बी इक्वल टू B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 अपॉन B2. Okay, so let me zoom out it a little bit. So yeah, and अगर हम यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन करके लिखते हैं C1 अपॉन C2 की वैल्यू, सो C1 हमारे पास है -8 अपॉन C2. ओके, सो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ मैं. या सो अब बेसिकली हमें A1 A2, B2 एंड C2 इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है. सो हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं जिससे कि A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो वो कंडीशन अब कैसे सेटिस्फाई होगी वो हमें देखना पड़ेगा. सो हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं. लाइक हम एक काम करते हैं, हम A2 की वैल्यू जो है वो 3 ले लेते हैं और B2 की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं, जस्ट अपोजिट, जिससे कि ये रेशियो इक्वल नहीं होगा बिकॉज 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2. ओके, आप कोई भी वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, नो इश्यूज़ विद दैट. जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसी वैल्यूज़ आपको चूज़ करनी है. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वैल्यू ऑफ C2. सो C2 की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. लाइक यहाँ पे -8 दी है तो हम एक वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं, लाइक -7. ओके, ऑफ कोर्स -7 इज़ ग्रेटर देन -8. सो या, सो हमने C2 की वैल्यू -7 ले ली तो हमारे पास A2 की वैल्यू आई 3, B2 की वैल्यू आई 2 एंड C2 की वैल्यू आई -7. सो अब हमारे पास A1, B1, C1 की वैल्यूज़ हैं एंड A2, B2, C2 की वैल्यूज़ हैं. A1 इज़ 2, B1 इज़ 3, C1 इज़ -8 विच वी हैव टेकन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. एंड जो हमने प्रिडिक्ट किए हैं वो है A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल्स टू -7. सो लेट्स नाउ फॉर्म द इक्वेशन. सो अब हमारा जो इक्वेशन होती है, जो सेकेंड इक्वेशन होती है, वो जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. ओके, सो अब हमें इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. सो हमारी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. वॉज़न्ट दैट सिंपल? आपको हो सकता है लग रहा हो कि अरे इतना इजीली कैसे निकल के आ गया. तो आप खुद जाइए और ग्राफ में दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कीजिए एंड देन चेक वेदर दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग और नॉट. ऑफ कोर्स दे आर इंटरसेक्टिंग. सो लेट्स मूव ऑन विद द पैरेलल लाइंस इक्वेशन. सो नाउ अगेन पैरेलल लाइंस का जो हमारा केस है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी A1, B1 एंड C1 है. A1 इज़ 2, B1 इज़ 3 एंड C1 इज़ -8. सो नाउ लेट्स चेक कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस. सो बेसिकली पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी? इट वॉज A1 अपॉन A2 should be equal to B1 upon B2 and it should not be equal to C1 upon C2. ओके, ये हमारे पास कंडीशन थी. तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. दैट्स इट. सो हमारी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा 2 अपॉन A2 should be equal to 3 upon B2 which should not be equal to
-8/C2। सो बेसिकली हमें इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल बनाना है एंड इन दोनों रेशियो का जो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा, फॉर एग्जांपल 1/2 मिला, ठीक है, तो वो 1/2 शुड नॉट बी इक्वल टू इस थर्ड वन का सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो अब देखते हैं A2 B2 की वैल्यूज़ हमें क्या चूज़ करनी है। सो बेसिकली अगर हमने लास्ट वाले में क्या किया, उनका जो रेशियोज़ है वो इक्वल ना हो, इसलिए हमने उन्हें अपोजिट वैल्यूज़ दी, लाइक 2 के नीचे 3 दिया एंड 3 के नीचे 2 दिया। बट हमारे पास 2 और 3 ये दोनों हैं, अगर हम इनके नीचे अगर कोई भी न्यूमरेटर है, कोई भी नंबर है, अगर उससे से उसको डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो अगर हम A2 को लेट मी जूम आउट, इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, तो अगर हमने A2 को वैल्यू 2 दी एंड B2 को वैल्यू 3 दी, लास्ट टाइम हमने क्या किया, इंटरसेक्टिंग लाइंस में उनको इंटरचेंज किया, तो अब हम क्या करेंगे, उनके नीचे सेम उनकी वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। तो 2/2 विल बी 1, 3/3 विल बी 1। अगर आपके पास ऐसे कोई रेशियोज आते हैं, लाइक ये तो 2 and 3 जस्ट सिंपल नंबर्स हैं, बट अगर आपके सामने ऐसे कोई भी रेशियोज, फॉर एग्जांपल कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है सो आप उसी नंबर से उसको डिवाइड आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 = 1, ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसका मल्टीपल डालती हूँ नीचे या इसका मल्टीपल डालता हूँ नीचे, समथिंग लाइक दैट। इसको फटाफट से उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर दिया, सो 1 = 1, डन, योर वर्क इज़ डन। अब जो है C2 की बारी है। C2 की कुछ भी वैल्यू डाल लो, बस -8 मत डालना। अगर C2 की वैल्यू -8 डाली तो -8/-8 विल बी इक्वल टू 1, जिसकी वजह से C1/C2 विल बी इक्वल टू A1/A2 विच इज़ इक्वल टू B1/B2। बट यह हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C2 की कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेंगे। हमने इसके पहले C2 से बड़ी वाली वैल्यू चूज़ की थी, लाइक -8 था तो -7 चूज़ किया था। अब हम इससे थोड़ी छोटी वैल्यू चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम -12 ले लेते हैं। ओके, सो इससे हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, 2x + 3y - 12 = 0, बिकॉज 2 हमारा A2 है, 3 हमारा B2 है एंड -12 हमारा C2 है। सो A2x + B2y + C2 = 0। सो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई फॉर पैरेलल लाइन केस, इट इज़ इक्वल टू 2x + 3y - 12 = 0। So now let's move on to coincident lines case. So again, for coincident lines case, we have A1 = 2, B1 = 3 and C1 = -8. But condition for coincident lines is A1, बहुत बड़ा बन गया ये, A1/A2 should be equal to B1/B2. It should be equal to C1/C2. ओके, अब हम इसमें A1, B1 और C1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। सो अब जैसे कि मैंने पिछले केस में बोला था कि अगर आपको रेशियोज इक्वल बनाने हो तो आप जो है उसी नंबर से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, बट ना वो जो है वो इसमें नहीं हम कंसिडर कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। सो 2/A2 शुड बी इक्वल टू 3/B2 should be equal to -8/C2। ओके, तो अब इसमें तीनों रेशियोज इक्वल करने हैं। सो आप ये भी बोल सकते हो कि 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 को 3 से डिवाइड कर दो, -8 को -8 से डिवाइड कर दो। बट अगर ऐसा हमने किया तो क्या होगा, आप सोचो। 1 मिनट ये वीडियो पॉज करो और सोचो कि ऐसा क्या होगा अगर हम ये इसमें क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। आप ये वीडियो पॉज करो और सोचो 1 मिनट के लिए। तो मैं बताती हूँ, अगर आपका सोच के हो गया हो, आप देखो कि मैं क्या आंसर दे रही हूँ। इफ़ दैट इज़ राइट देन यू आर थिंकिंग इन द राइट वे।
अगर हमने A2 की वैल्यू 2 लिखी, B2 की वैल्यू 3 लिखी और C2 की वैल्यू -8 लिखी, तो क्या होगा कि हमें वापस वही कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी गिवन इक्वेशन का है। तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो वापस क्या फॉर्म होगी, 2x + 3y - 8 = 0, जो कि सेम इक्वेशन है जो हमें दी है, जिसके रेफरेंस से हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। बट कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये नहीं होता है कि सेम ही इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ओके, लाइक उनको हम सिंप्लीफाई करके इक्वल इक्वेशंस बना सकते हैं। लाइक हम अगर हमने 2x + 3y - 8 = 0 ये इक्वेशन लिखी और हमने उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और हमने अगर लिखा 6x + 9y - 24 = 0, तो वो इक्वेशन जो है उसके रेशियो सिंप्लीफाई होके, लाइक वो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके सेम इक्वेशंस बन जाएगी। वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी, बट वो सेम इक्वेशन नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है इक्वेशन, बट वो सेम इक्वेशन नहीं है। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस आए तो हमें सेम नंबर से डिवाइड नहीं करना है। आप उसके मल्टीपल से डिवाइड करो, जैसे 2 है, या फिर अगर आपको 4 दिया है तो 4 के हाफ से आप कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, बट जो है आपको सेम नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस चीज़ से इसे डिवाइड करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इनके मल्टीपल से ट्वाइस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक 2 × 2, सो 4 से डिवाइड किया, 3 को 6 से डिवाइड किया और -8 को -16 से डिवाइड किया। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 1/2। ये रेशियो बन गया इनका। तो इसलिए 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2 एंड -8/- 16 इज ऑल्सो 1/2। सो दैट्स वाई ये तीनों जो रेशियोज हैं वो इक्वल हो गए। सब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हम लिखते हैं। सब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4x + 6y - 16 = 0। ओके, सो बेसिकली इन रेशियोज़ को हम ईज़िली यूज़ करके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आपको ये जो रेशियोज़ हैं, जो इनकी कंडीशंस है, वो अगर पता होगी तो 5 मिनट भी नहीं लगने वाले ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जो ये क्वेश्चन समटाइम्स हमें पहली बार देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाओ, ईजिली समझाओ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ नया सॉल्व करेंगे, कुछ नए एग्जाम्पल्स देखेंगे इसी चैप्टर में, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। So guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.